ये ना देखो क्या मांग रहे हो, ये देखो किससे मांग रहे हो। लगा देते हैं, कुर्बानियां दे 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 के घर बनाते हैं, चीजें बनाते हैं और आने वाले बच्चे मिनटों में बेच के चले जाते हैं, मिनटों में। क्या हम भी तो स्टूपिड नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफीज अहमद और आप देख रहे हैं लेसन लर्न सीरीज अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 एपिसोड 4। तो अपना लेसन लर्न सीरीज शुरू करते हैं और पहला सीन जो कि बड़ी खूबसूरत तरीके से अर्तुगरुल गाजी तारीख का रिमाइंडर देता है अपने रब को। अपने रब से वो बात करता है और वो गारे शोर का जिक्र करता है कि जैसे आपने या अल्लाह हमारे हबीब प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकड़ी के जाले से दुश्मन की नज़र से बचाया, तो ऐसे मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं इन कड़ियों कलाई में जो उसने बांधी हुई थी, जंजीरें होती हैं, उससे निकल सकूं। बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ वो मांग रहा है अपने रब से। तो वो सीन देखते हैं और देन उस पर तबसरा करते हैं। Ya Rabbi, sen ki Habibini kör karanlık mağaralarda bir örümcek ağıyla muhafaza edensin. Olmayanı olduransın. Bu kuluna bu esaretten kurtulmak için yardım eyle. Bileğime güç ver. Gönlüme nurunla gayret ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. तो जैसा कि आपने ये सीन देखा, इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से उसने अपने रब को पुकारा और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि वो एक बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ मांग रहे हैं। अगर आप एक सेन माइंड से सोचें, क्या मतलब वो जंजीरें क्या टूट जाएंगी जो लोहे की हैं? क्या वो दरख्त उखड़ जाएगा? और ये ताना उसको इस एपिसोड में पहले उसको जो गुलाम बनाता है वो ये कहता है। तो अब वो जो गुलाम को वो ये ताना दे रहा है, तो वो अल्लाह से बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ मांग रहा है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि क्या मांग रहे हो ये नहीं सोचना चाहिए, पर किससे मांग रहे हो ये देखो। if I'm right or wrong, क्या मांग रहे हो? Oh, something like that. And it was wonderful. वो मेरे दिमाग में आ गई थी बट मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा वो। इफ़ आई कैन रिमेंबर, ये ना देखो क्या मांग रहे हो, ये देखो कि किससे क्या मांग रहे हो। नहीं, ये ना देखो क्या मांग रहे हो, ये देखो किससे मांग रहे हो। That's right. So that's a wonderful thing कि इम्पॉसिबल को जो उसने पॉसिबल किया, उस अल्लाह ताला ने वो ये किया कि वो दरख्त तो नहीं निकला, वो दरख्त तो नहीं टूटा, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ थी। वो चाहे तो कर सकता है बट इम्पॉसिबल चीज़ थी, वो नहीं हुआ। बट अगले सीन के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकली और वो कुन फायकुन वाला मामला हो गया। वो कहता है तो हो जाता है। तो वो उन्हें चाबी मिल गई, उन्हें किसी तरीके से उन्होंने वो चीज़ क्रिएट हुई और वो आज़ाद हो गए। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। हमेशा याद रखें, ये ना सोचें आप क्या मांग रहे हैं, ये सोचें कि आप किससे मांग रहे हैं। तो सेकंड सबक की तरफ आते हैं जो रिलेट करता है। टोटल 3 लेसन्स है, वेरी शॉर्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें बैकफुट पे चले गए हैं काई कबीला। दुंदार नॉट अ गुड लीडर। वो अपना का जो बाज़ार है वो बेचना चाह रहा है, उस पर वो मतलब सजेशन ले रहा है, एक राय ले रहा है बाकी लोगों से, और उसमें बड़ी प्यारी बात करती हैं हलीमा सुल्ताना। आए वो देख। Bu dediğin selamet değildir Dündar Bey. Bu pazar dünyanın en kıymetli hazinesinden değerlidir bizim için. Bunu iyi bilirsin. Bilirim Artuk Bey, bilirim. Ancak kar getirmezse yük olur. İtibarımızı kaybedersek bir daha belimizi doğrultamayız. Gayrı selamet istiyorsak satmak yerine çeki düzene koymanın yolunu aramak gerekir. Pazar bize Ertuğrul Bey'in emaneti. तो हलीमा सुल्ताना ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने ये कहा कि हमें चीज़ें बेचने की बजाय उनको संभालना सीखना चाहिए।
और ये बैकफुट स्ट्रैटेजी होती है। और ये हमारे माशरे में बड़ा आपने आंसर देखा होगा कि हम हमारे आबाओ अजदाद ने, और ये एग्जांपल भी वो हलीमा देती है कि बाज़ार हमने कुर्बानियों से हासिल किया है। आर्तुक भाई भी ये कहते हैं कि ये हमने ख़रीदा नहीं है, ये हमने पैसों से नहीं ख़रीदा, हमने इसके पीछे शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ये खून लगा है, खून पसीना, कुर्बानियों की वजह से हमने बाज़ार लिया है। और ये हमारे माशरे में अगर हम इसे सबक लें तो बड़ा ज़बरदस्त एक सबक मिलता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग, हाँ, हमारे आबाओ अजदाद बड़े सदियाँ सालों लगा देते हैं, कुर्बानियाँ दे 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 के घर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, और आने वाले बच्चे मिनटों में बेच के चले जाते हैं, मिनटों में, और उसी जायदाद के पीछे, उसी चीज़ के पीछे लड़ते रहते हैं। और बनाने की बजाय किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम बनाने में ना एक अरसा लग जाता है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको टाइम लगता है, लेकिन तबाह करने के लिए सिर्फ एक बॉम्ब लगाएं, वो। कभी वीडियोस देखें यूट्यूब पे कि कैसे एक बिल्डिंग को तबाह किया जाता है, मिनटों में तबाह होती है, लेकिन बनाने के लिए वक्त लग जाता है। तो बनाने वालों में से बने, पीछे से जो आबाओ अजदाद से चीज़ आई है, बैकफुट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल ना करें, उसको मल्टीप्लाई करना सीखें, उसको बढ़ाना सीखें, उसको संभालना सीखें, ना कि आप बेचना शुरू कर दें। और ये एक लूज़र की निशानी है, जिसमें इसमें बड़े प्यारे तरीके से बताया गया है कि कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको संभालना सीखना चाहिए। ये हमारी यंग जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा प्यारा सबक दिया सीज़न के थ्रू कि बाज़ार इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम और आबाओ अजदाद की निशानी है, और दूसरों उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसको संभालना सीखो, ना कि इसको इंस्टेंटली बेच दो। थर्ड चीज़ के ऊपर आते हैं, जो कि इसी चीज़ से रिलेट करती है। ये फुटेज मैं दिखा नहीं सकता, चलें दिखा देता हूँ आपको। होपफुली जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगी, जो नहीं समझ पा रहे उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो दुंदार है वो बैकफुट स्ट्रैटेजी के ऊपर जा चुका है। और आपको अंदाज़ा होता है कि जब आप बैकफुट पे चले जाएं तो आप एक से एक नाकाम डिसीजन लेने लग पड़ते हैं, एक से एक बैकवर्ड जाने लग पड़ते हैं। काई कबीले के जो सरदार हैं अर्तुगरुल, वो किसी और इलाके से यहाँ पर आए थे, और यहाँ से सल्तनत का आगाज़ हुआ था उस्मानिया के, और यहाँ से उन्होंने अपनी कब्ज़ा बैठाना शुरू किया था, अपना दबदबा बैठाना शुरू किया था। और जब अर्तुगरुल गायब हो गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, दिखाया गया, बट वो ही वॉज नॉट शहीद। तो क्या हुआ कि बैकवर्ड पे जो सरदार हैं, जिनको सबको पता है कि हमारे यहाँ पे मिशन के, कि हमने यहाँ पे आगे बढ़ना है, बट वहाँ पे दुंदार जो है वो गलत लोगों के मशवरे, आपने इर्द गिर्द अपना वॉच आउट रखना है कि आप किन लोगों से मशवरे लें। क्या वो गद्दार तो नहीं है? क्या वो तो नहीं है जो मेरे भाई की ज़िंदगी में या मेरे बड़ों की ज़िंदगी में गद्दार थे और गलत थे, अब आप जाके उन्हीं से मशवरे ले रहे हैं, वो आपके हक़ में अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते। तो थर्ड चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो दुंदार यहाँ पे कह रहा है कि पहला उसने बाजार बेचने का इरादा किया, दूसरा उसी को उसके दुश्मनों ने, जो कि अब यहाँ पर उसके साथी बने हुए हैं, दैट्स हाउ मच स्टूपिड ही इज़। और उसकी स्टूपिडिटी हमें अपने आप को शीशे के सामने लाती है कि क्या हम भी तो स्टूपिड नहीं हैं। तो इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है कि दुंदार को वो मशवरा देता है कि ना सिर्फ तुम बाजार बेचो, बल्कि ऐसा करो इस इलाके से हिजरत करके वापस अपने दूसरे भाइयों के पास चले जाओ, जो कि लूजर्स हैं, जो कि इस जगह पर नहीं आए क्योंकि यहाँ पे फाइट्स हैं, यहाँ पे वो अपनी ठाठ बिठा सकते हैं और यहाँ पर एक मकसद फॉलो कर सकते हैं। तो अर्तुगरुल के मकसद को भुला दिया गया। ये थोड़ी सी क्लिप देखें और देन वापस आते हैं। Lakin pazarı satarsak buralarda ne ederiz onu düşünmekteyim. Dündar, illa burada kalmanız mı icap eder? Sungur Tekin'le Gündoğdu ağabeylerin ne güne durur? Bak, sen burada Ertuğrul ağabeyinle beraberdin. Lakin imdi tek kaldın. Uç yerinde müşkülün çok olur. Satıştan elde edeceğin altınlarla obanı ihya edersin. Sonra da ağabeylerinin yanına göçüp Kayı obasının gücünü yeniden birleştirirsin. तो इस क्लिप से अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो गया होगा जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या हुआ कि पहले तो बाजार बिका और अब मकसद से भी हटा जा रहा है, मकसद से भी हटा जा रहा है। और वहां पर क्या हुआ, जब मकसद से हटने की बारी आई, Pazar satıldıktan sonra Gündoğdu ve Sungur Tekin abilerin yanına göç etmeyi münasip görüyorum.
olur böyle bir şey ya? Topraklarımızı bırakamayız. Bu toprakları bırakıp gidemeyiz. Dündar Bey. Beylerim, mesele obanın selametinden çıkmış, gayrı Ertuğrul Bey'imizin davasına dokunmuştur. Pazarı satıp kanlarımızla suladığımız bu topraklardan uzak diyarlara göçmek, Ertuğrul Bey'imizin davasından vazgeçmek demektir. Vaziyet buysa bir toy daha kurulması icap eder. Ne toyu Artuk Bey? Beylik toyu Hayma Hatun. Biz Dündar Bey'i Ertuğrul Bey'imizin davasına sahip çıksın diye bey ettik. Lakin o davadan dönmeye niyetlidir. Vaziyet böyleyken de beyliği meşru değildir. जो लोग मकसद पे खड़े थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अब क्योंकि आप मकसद से हट रहे हैं, हमें जो विजन दिया गया था, हमारे कायद ने, हमारे बड़ों ने जो विजन दिया गया था, आप उससे हट रहे हैं, तो हम दोबारा यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे और यहाँ पे नया सरदार चुना जाएगा जो कि उस मकसद पे काम करेगा. सो दैट्स अ लेसन. अगर हमारे ऊपर सरदार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कोई भी आ जाते हैं जो कि गलत फैसले, गलत डायरेक्शन, अपने मकसद से हटना चाहते हैं, बैकफुट पे जा चुके होते हैं, डर चुके होते हैं, तो हमें जल्द से जल्द कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तरीक़ाकार के साथ नया इलेक्शन करना चाहिए, ऐसे सरदार को मुंतखब करना चाहिए जो कि उस मकसद पे खड़ा रहे और आगे लेकर जाए, ना कि एक अरसे की, एक मेहनतों की, जो कुर्बानियों से हासिल किया हुआ एक स्टेटस होता है उसको मिनटों के अंदर तबाह कर दे. दैट्स हाउ मच क्रूशल दैट मोमेंट इज़. और ये काय कबीले के ऊपर ये सिचुएशन अभी राइट नाउ चल रही है. आई एम वेरी मच एक्साइटेड आने वाली एपिसोड्स के लिए. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड्स के अंदर. तब तक दें मुझे इजाज़त और आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड्स के अंदर. अल्लाह हाफिज़. जैसा कि सीज़न बड़े खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, तो इस सीज़न को आगे बढ़ाते हैं इसी लेसन लर्न सीरीज़ के लिए. लेकिन मुझे आपकी एक सपोर्ट चाहिए. लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि आपको सीज़न कैसा लग रहा है और आप इस लेसन लर्न सीरीज़ के बारे में क्या समझते हैं. और हमें आई नीड योर फीडबैक. दैट्स इट. और घंटी बजा.